हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन के आज की वीडियो में बेसिक फार्मूला को डिस्कस करेंगे और वन बाय वन इंटीग्रेशन की सीरीज को लाएंगे जिसका आगे यूज होगा। तो इंटीग्रेशन कुछ बेसिक फार्मूलेज हैं, उनको डिस्कस करके इनका हम डायरेक्टली आगे यूज करेंगे। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमारा इंटीग्रेशन है कि अगर कोई भी फंक्शन x पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो x पावर n का इंटीग्रेशन होता है x पावर n प्लस के वन डिवाइड बाई n प्लस के वन, जहाँ n डज नॉट इक्वल टू -1 के बराबर हो सकता है। तो जैसे कि कोई एग्जांपल हम लेते हैं, एग्जांपल है हमारा, अगर हमने लिया इक्वल टू 4x पावर 5 ऑफ dx है, तो यहाँ पर 4 तो कांस्टेंट है, तो 4 को हम इंटीग्रेशन के बाहर लिख सकते हैं, x पावर 5 ऑफ dx हो जाएगा। इंटीग्रेशन कैसे होता है? इंटीग्रेशन हो जाएगा इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ x पावर 6 इक्वल टू डिवाइड बाय 6, 5 में एक ऐड कर देना, उसी से ऐड करने के बाद उस नंबर से डिवाइड कर देना। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 4/6 इंटू x पावर 6 हो जाएगा। अगर कोई भी नंबर इस टाइप से दिया है, हमें x पावर -6 ऑफ dx दिया है, तो इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे? इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना होगा हमें, यहाँ पर x पावर -6 प्लस के 1 डिवाइड बाय -6 हो जाएगा, प्लस के 1 हो जाएगा। यहाँ से x पावर -5 डिवाइड बाय -5 हो जाएगा इक्वल टू -5 और डिवाइड इनटू 1/x पावर 5 हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन होगा। लेकिन x पावर n इक्वल टू -1 पर डिफाइन नहीं है। क्यों नहीं डिफाइन है? यहाँ पर आप बेसिक से देख सकते, बेसिक सा रीजन है, यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कोई भी इंटीग्रेशन दिया, हमें ये ले लेते हैं, x पावर n इंटू dx दिया है यहाँ पर, तो x पावर -1 नहीं हो सकता। अगर x पावर -1 हो जाए यहाँ पर, तो x पावर -1 हो गया, x पावर -1 प्लस के 1 एक बार ऐड कर देते हैं इसको, तो 1 हो जाएगा, x पावर 0 हो जाएगा, डिवाइड बाय 0 हो जाएगा। 0 से किसी नंबर को हम डिफाइन करते हैं, डिवाइड करते हैं, तब हमें इन्फिनिटी आ जाता है, और इन्फिनिटी आ जाने पर कोई भी फंक्शन डिफाइन नहीं होता है। तो इन्फिनिटी आने पर यानी कि n इक्वल टू -1 के बराबर नहीं हो सकता है। और नेक्स्ट है हमारा कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है। 1/x का इंटीग्रेशन log x एट द बेस ही होता है। जैसे कि कोई भी नंबर हमें, कोई भी फंक्शन डिवाइड है इक्वल टू, जैसे 7/x है, 7/x इक्वल टू dx। 7 तो कांस्टेंट है, 7 को हम बाहर लिख सकते हैं इंटीग्रेशन के, 1/x हो जाएगा इंटू dx हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट करते हैं तो 7 log हो जाएगा x एट द बेस e, 7 log x एट द बेस e हो जाएगा। ऐसे ही हम किसी भी 1/x का इंटीग्रेशन को याद रखना है, आगे जरूरत पड़ेगी। e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो e की पावर x की सीरीज पता है, तो e की पावर x की सीरीज होती है 1 प्लस के x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस के x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, और प्लस के डॉट डॉट इनफिनिटम तक सीरीज चलेगी। इसको इंटीग्रेट करना, जब इसको हम इंटीग्रेशन लेंगे तो e की पावर x ऑफ dx होता है। जब इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो इंटीग्रेशन हर टर्म के साथ पहुंच जाएगा। जब हर टर्म के साथ पहुंचेगा तो 1 इंटू dx हो जाएगा, प्लस के इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू dx प्लस के एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू dx हो जाएगा, प्लस के डॉट डॉट इन्फिनिटी तक चलेगा। तो इसको इंटीग्रेट करते हैं, 1 हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस के एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, क्योंकि एक्स क्यूब अपॉन 3 है, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल क्या क्या लिख सकते हैं? 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो ऐसे ही एंड 1 इंटू 2 फैक्टोरियल, इसको 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। अब हम सीरीज में क्या करेंगे, 1 को यहाँ पर ऐड कर देते हैं और 1 को सेपरेट कर देते हैं। जब 1 को ऐड कर देंगे तो इतनी जो टोटल सीरीज है, इनफाइनाइट टर्म तक सीरीज है, ये e की पावर x की सीरीज बन जाएगी, माइनस के 1 हो जाएगा, प्लस के c हो जाएगा। ये -1 प्लस c, इसको कांस्टेंट के बराबर मान लेंगे तो e की पावर x प्लस के c1 हो जाएगा। किसी भी नंबर का इंटीग्रेशन, यहाँ पर किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करने पर, उस इंटीग्रेशन करने पर हमें समाकलन कांस्टेंट यानी कि c इंटीग्रेशन कांस्टेंट को ऐड करना पड़ेगा। c इंटीग्रेशन कांस्टेंट को ऐड करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा e की पावर x का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। जैसे कोई भी हमें दिया है, जैसे 10 पावर x आप प्लस के 10 इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन पूछा है, तो इंटीग्रेशन को क्या करेंगे, ओपन करेंगे पहले। तो यहाँ से हो जाएगा 10 पावर x ऑफ dx हो जाएगा, प्लस के इंटीग्रेशन ऑफ 10 इंटू dx हो जाएगा। अब 10 पावर x इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? इसका इंटीग्रेशन होता है 10 पावर x log डिवाइड बाई log 10 एट द बेस e। log 10 जो कौन नंबर होता है वो यहाँ पर आता है, एट द बेस e हो जाता है, और यहाँ पर 10 इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 10x। यानी कि e की पावर x और dx का इंटीग्रेशन को हम कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है, a की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। a कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव नंबर ही होगा, और उसके इंटीग्रेशन को a की पावर x डिवाइड बाई log a एट द बेस e। इन जो जितने ये फार्मूले, इन फार्मूले को हम हमेशा डायरेक्टली यूज करेंगे। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन साइन का इंटीग्रेशन माइनस के cos x होता है, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, और cos x का इंटीग्रेशन साइन x होता है। sec स्क्वायर x इंटू dx का इंटीग्रेशन 10x होगा, cosec स्क्वायर x इंटू dx का इंटीग्रेशन माइनस के cot x, और sec x इंटू 10x का इंटीग्रेशन होता है sec x, और cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन माइनस के cosec x होता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंटीग्रेशन को देखेंगे। जैसे हमें पहला इंटीग्रेशन है tan cot cosec cosec की cot इंटीग्रेशन दी है, तो पहला हमारा इंटीग्रेशन है 10x। 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log sec x होता है। कैसे होता है? तो हम यहाँ से लेते हैं 10x को जब हम यहाँ से ओपन करेंगे तो 10x इक्वल टू हो जाएगा इक्वल टू sin x डिवाइड बाई cos x हो जाएगा,
cos x इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करना है तो इसको लेट cos x को हम t के इक्वल मान लेंगे, cos x इक्वल टू टी हो जाएगा, तभी इंप्लाइज करेगा माइनस का sin x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी के इक्वल हो जाएगा। तो ये डी टी के इक्वल हो गया। अब हम इसका करेंगे, न्यूमरेटर कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स, साइन एक्स इंटू डी एक्स किसके इक्वल होगा, डी टी के बराबर हो जाएगा। डी टी डिवाइड बाई cos x की वैल्यू रखते हैं, टी हो जाएगा। तो 1/t यानी कि 1/t इंटू डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस के लॉग ऑफ टी के बराबर हो जाएगा। और माइनस के लॉग ऑफ टी, टी की वैल्यू कितनी हमने मानी थी, cos x मानी थी। और बाय द लॉगरिथम प्रॉपर्टी ये कहती है जब माइनस साइन बाहर होता है तब इसको इधर ले जाते हैं तो इसके ऊपर आ जाएगा। तो cos x का इनवर्स कितना हो जाएगा, sec x हो जाएगा, यानी कि log ऑफ sec x हो जाता है। तो इसका इंटीग्रेशन यानी कि माइनस के log cos x से लिख लीजिए, अब माइनस के ये log sec x, दोनों इंटीग्रेशन के लिए वैलिड है। तो tan x इंटू dx का इंटीग्रेशन हो गया। अब हमें नेक्स्ट इंटीग्रेशन निकालना cot x का इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं, तो हमें यहाँ पर दिखा दिया है cot x इंटू डी एक्स इक्वल टू, जब इसको ओपन करेंगे तो ओपन करते हैं तो हमें यहाँ से मिल जाएगा cos x डिवाइड बाई sin x हो जाएगा, ऑफ डिवाइड बाई इंटू डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पर हम किसको t मानेंगे, sin x को t मान लेते हैं तो ऊपर वाला टर्म हमारा कैंसिल हो जाएगा। जब इसको sin x को t मानेंगे तो यहाँ पर कितना cos x कैंसिल हो जाएगा, तो हमें से मिल जाएगा इक्वल टू log sin x प्लस के c, कॉन्स्टेंट हमें ऐड करना होता है, यहाँ पर भी कॉन्स्टेंट को ऐड करेंगे तो हमें log sin x मिल जाएगा। और नेक्स्ट है cosic x का इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं, तो cosic x का इंटीग्रेशन निकालते हैं, यहाँ से cosic x हो जाएगा cosic x इंटू डी एक्स इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं, जब इसको रिवर्स करके लिखेंगे तब यहाँ से हो जाएगा 1/sin x इंटू डी एक्स हो जाएगा। sin x के फार्मूले को ओपन कर देंगे, जब sin x के फार्मूले को ओपन करेंगे 2sin x by 2 इंटू cos x by 2 हो जाएगा, 2sin x by 2 इंटू cos x by 2, तो cos x by 2 इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको अब हमें करना है कि यहाँ पर इसको cos x को ऊपर न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो 1/2 तो ऊपर हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा sec x by 2 और यहाँ से हो जाएगा sin x by 2 ऑफ sin x by 2। अब हम इसमें कर सकते हैं कि sec x by 2 से मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, क्यों करते हैं अभी पता चल जाएगा। sec x by 2 इंटू sec x by 2 ऑफ dx हो जाएगा, इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में sec x by 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 हो जाएगा ऑफ इंटीग्रेशन, ये sec स्क्वायर x by 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा sec स्क्वायर ऑफ x by 2 हो जाएगा ऑफ dx हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा sin x by 2 इंटू sec x by 2, ये हो जाएगा tan x by 2, ये tan x by 2 ऑफ dx हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर tan x by 2 को अगर t मानेंगे तो हमारा 1/2 इंटू sec स्क्वायर x by 2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है, तो sec स्क्वायर होता है, ये टर्म हमारा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हमारा बचेगा tan log इक्वल टू log tan x by 2। लेकिन sec x के दो फार्मूले होते हैं, यहाँ पर ये हमारा sec x का इंटीग्रेशन निकाला है, cosic x का इंटीग्रेशन हो गया log tan x by 2, यानी कि cosic x इंटू डी एक्स इक्वल टू हमारा आ गया log tan x by 2। इसके दो फार्मूले होते हैं, अब यहाँ पर हमारा स्पेस नहीं बचा है तो इसके नेक्स्ट वाले फार्मूले का एक फार्मूला होता है माइनस के cosic x, दो फार्मूले के बराबर होते हैं, log tan x by 2 आ गया। नेक्स्ट है माइनस के log cosic x प्लस के cot x के बराबर होता है, तो इसके हम थोड़े से पार्ट को यहाँ पर रफ करते हैं, फिर इसके बाद इसके फार्मूले को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अब अभी हमने क्या किया था, cosic x के एक फार्मूले को निकाल दिया था log tan x by 2, अब हमें थर्ड वाला को निकालना है कि माइनस के log cosic x प्लस cot x by 2, cot x होता है, तो इसको निकालते हैं। यहाँ से हो जाएगा cosic x ऑफ dx इक्वल टू, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा अरेंजमेंट है, हम इसको वहीं से लिखते हैं। यहाँ से हो जाएगा cosic x हो जाएगा, उसको हम cosic x प्लस के cot x से डिवाइड करेंगे, cos x माइनस cosic x प्लस के cot x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो cosic x हो जाएगा प्लस के cot x और डिवाइड बाई यहाँ से क्या हो जाएगा cosic x प्लस के cosic x प्लस के cot x और इंटू dx हो जाएगा। इस वाले टर्म को cosic x प्लस cot x को हम t के ऊपर मान लेते हैं, तब cosic x प्लस के cot x को हम cos x प्लस cot x को t के ऊपर मानेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा हमें cosic x हो जाएगा cosic x इंटू cot x प्लस के cosic x प्लस के cot x, और cot x का इंटीग्रेशन होगा माइनस के cosic स्क्वायर x ऑफ टोटल dx हो जाएगा इक्वल टू dt हो जाएगा। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से cosic x को कॉमन लेंगे, माइनस cosic x को जब कॉमन लेंगे तब यहाँ से मिलेगा माइनस के cosic x और अंदर बचेगा इक्वल टू cot x हो जाएगा प्लस के cosic x हो जाएगा cosic x इंटू dx इक्वल टू dt हो जाएगा। अब हम यहाँ से वैल्यू देख सकते हैं माइनस के cosic x इंटू cos x प्लस के cot x इंटू dx इक्वल टू dt, माइनस साइन बाहर आया तो माइनस साइन को हम बाहर निकाल के लिखेंगे यहाँ पर, तो माइनस साइन हो जाएगा और इसको हमने t के ऊपर माना है तो 1/t हो जाएगा इंटू dt हो जाएगा।
1/t इंटू dt हो जाएगा माइनस के लॉग, और लॉग टी 1/t इंटू dt इक्वल टू माइनस लॉग टी के बराबर हो जाएगा। जब ये लॉग टी के बराबर हो जाएगा और टी की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे इक्वल टू यहाँ से लॉग हो जाएगा लॉग टी टी इक्वल टू कॉसिक एक्स प्लस कॉट एक्स, तो यहाँ से हो जाएगा कॉसिक एक्स हो जाएगा प्लस के कॉट एक्स हो जाएगा, कॉट एक्स इंटू प्लस के सी हो जाएगा। तो ऐसे इंटीग्रेशन हम यहाँ पर सेक एक्स का भी इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, ऐसे जैसे हमने कॉसिक एक्स का निकाला वैसे सेक का भी निकाल सकते हैं, और दोनों फार्मूले को हम प्रूव कर सकते हैं। इस वाले फार्मूले में क्या है, सेक एक्स प्लस टेन एक्स से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, निकाल देंगे, और सेक एक्स को भी निकाल सकते हैं। इसको थोड़ा सा चेंज करना है, इसको ऐसे निकाल सकते हैं जैसे कि हमें दिया है सेक एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई ऑफ कॉस एक्स इंटू dx से लिख सकते हैं, और cos x प्लस के लिख सकते हैं, और हम इसको चेंज कर सकते हैं इक्वल टू साइन π/2 प्लस के x/2 π/2 प्लस के x इंटू dx हो जाएगा, और हमें इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा cos एक और π/2 प्लस के x प्लस के dx हो जाएगा, और log cosic x का इंटीग्रेशन भी निकाला था। cosic x का इंटीग्रेशन कितना होता है, यहाँ पर टेन वाला फार्मूला यूज करना है। जब इस फार्मूले को यूज करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा log 10 x/2, जब 2 से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी कि π/4 प्लस के x/2 हो जाएगा। सेकंड वाले फार्मूले में क्या करना है, जब हमको log sec x प्लस 10x प्रूव करना है तो sec x प्लस 10x से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको बहुत आसानी से हम प्रूव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट दो फार्मूला बचे कि एक 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इंटू dx log x प्लस के स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, लेकिन हमारे यहाँ पर स्पेस नहीं है तो हम इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर जो थोड़े से पार्ट को इरेज करते हैं और इस फार्मूले को हम यहाँ पर निकालते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है कि 1/√x स्क्वायर a स्क्वायर dx। तो ऐसे टाइप के जो इंटीग्रेशन होते हैं स्क्वायर रूट में इनको कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करके करते हैं, तब हमें इंटीग्रेशन बहुत आसानी से मिल जाता है। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे कि 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस के a स्क्वायर ऑफ dx हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे, हम सब्स्टिट्यूट करेंगे कुछ ना कुछ, तो सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे पुटिंग एक्स इक्वल टू टेन थीटा को पुट करते हैं, लेकिन a है तो x इक्वल टू ए टेन थीटा को पुट करेंगे, ए टेन थीटा को इसके कॉमन लेने में आसानी हो जाए, तो dx इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा a सेक स्क्वायर थीटा ऑफ d थीटा हो जाएगा। तो यही तो होगा। अब इसको हम यहाँ से इंटीग्रेशन इसमें वैल्यू पुट करेंगे, जब वैल्यू पुट करेंगे तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 इसको x की वैल्यू रखेंगे a स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस के a स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा a सेक स्क्वायर थीटा ऑफ d थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से 1/a स्क्वायर तो कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा a बचेगा, उसका रूट निकालेंगे 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा हो जाएगा, और a सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा। इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, सेक थीटा से सेक थीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा हो जाएगा और डी थीटा हो जाएगा, सेक थीटा इंटू डी थीटा। और सेक थीटा में इंटीग्रेशन होता है कि इसका इंटीग्रेशन तो log sec थीटा प्लस के tan थीटा हो जाएगा। log अभी हमने इंटीग्रेशन निकाला था sec थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec थीटा प्लस के tan थीटा हो जाएगा। अब sec थीटा की वैल्यू रखेंगे हम यहाँ से, sec थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, sec थीटा की वैल्यू को निकालना होगा, tan थीटा की हमें पता है, tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से प्लस के x अपॉन a। अब sec थीटा की वैल्यू हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से sec थीटा की वैल्यू को निकालेंगे, तो sec थीटा का वैल्यू हम निकाल लेते हैं बाय दैट ट्रायंगल से निकाल लेते हैं। ट्रायंगल से कैसे निकालेंगे, तो tan थीटा इक्वल टू कितना x अपॉन a होगा, यानी कि लंब बटे आधार हो जाएगा, तो tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से x स्क्वायर हो जाएगा प्लस के a स्क्वायर हो जाएगा। हमें इसका कर्ण निकालना, कर्ण निकालेंगे लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो अब हमें sec थीटा की वैल्यू चाहिए, sec थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कर्ण बटे आधार हो जाएगी, तो कर्ण बटे आधार यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर हो जाएगा प्लस के a स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइड बाई a हो जाएगा। अब इसको हम बाय द लॉगरिथम प्रॉपर्टी से हम लिख सकते हैं इक्वल टू log स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर हो जाएगा प्लस के a स्क्वायर प्लस के x माइनस के log a हो जाएगा। जब log माइनस के log a इसको कांस्टेंट मान लेते हैं, जब कांस्टेंट हो जाएगा तब इसकी इंटीग्रेशन निकल के आ जाएगा log स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस के a स्क्वायर प्लस के x प्लस के कांस्टेंट c ऐड हो जाएगा। अब ऐसे ही हम इसके सेकंड वाले पार्ट को प्रूव करेंगे कि 1 स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस के स्क्वायर dx इक्वल टू log x प्लस के स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर। अब इसके लास्ट वाले पार्ट को प्रूव करना है कि इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस के स्क्वायर ऑफ dx है। तो इसके इंटीग्रेशन को पुट करने के लिए, इसको इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसमें किसी एक ऐसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करेंगे जिससे इंटीग्रेशन आसान हो जाए।
तो इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इसको आप प्रैक्टिस करेंगे, जब एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो रिवीजन में आ जाएगा, तो आपको खुद आइडिया लगने लगा हम इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है। तो जैसे हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसमें पुट x इक्वल टू a sec थीटा, तब यहाँ से हो जाएगा dx इक्वल टू a sec थीटा इंटू tan थीटा हो जाएगा ऑफ डी थीटा हो जाएगा। तो इसको डिफरेंशिएट कर दिया, x sec थीटा इंटू tan थीटा हो जाएगा। तब इसमें सब्स्टिट्यूट वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। जब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तब यहाँ से मिल जाएगी हमें i इक्वल टू, इसको i के ऊपर मान लेते हैं, इंटीग्रेशन को हम i से डिनोट करते हैं तो i के ऊपर मान लिया, तो इंटीग्रेशन ऑफ डिवाइड बाई यहाँ से हो जाएगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा 1 डिवाइड बाई यहाँ से ए स्क्वायर ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस के ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस के स्क्वायर इंटू ए सेक थीटा, डी थीटा की वैल्यू रखेंगे तो ए सेक थीटा हो जाएगा इंटू tan थीटा हो जाएगा ऑफ डी थीटा हो जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे, ए स्क्वायर को जब कॉमन लेंगे तो 1 अपॉन यहाँ से 1 अपॉन ए हो जाएगा इंटू सेक स्क्वायर थीटा 1 अपॉन tan थीटा हो जाएगा, 1 अपॉन tan थीटा इंटू ए सेक थीटा इंटू tan थीटा हो जाएगा ऑफ डी थीटा हो जाएगा। यहाँ से ए tan थीटा और ए tan थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें यहाँ से मिलेगा सिर्फ सेक थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा। अब सेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक थीटा का इंटीग्रेशन आता है हमारा, सेक थीटा का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक थीटा प्लस के tan थीटा, तो लॉग सेक थीटा प्लस के tan थीटा हो जाएगा। और सेक थीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी यहाँ से x अपॉन ए हो जाएगा, तब हो जाएगा लॉग ऑफ x अपॉन ए हो जाएगा। और tan थीटा की वैल्यू कितनी, tan की अब ट्रायंगल फार्मूले से हम इसकी tan थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो एंगल हमारा थीटा हो जाएगा। और tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से सेक थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से कर्ण बटे आधार, तो ये तो कर्ण रहा हमारा, ये आधार रहा, तो इतनी वैल्यू कितनी आ जाएगी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर हो जाएगी। तो यहाँ से हम निकालेंगे tan थीटा की वैल्यू, tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस के ए स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाई ए हो जाएगा। अब इसको लॉगरिथम प्रॉपर्टीज से हम इसको थोड़ा सा अरेंजमेंट कर लेंगे, तब log x प्लस के स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर हो जाएगा और माइनस के log ए हो जाएगा, माइनस के log ए ये कॉन्स्टेंट हो जाएगा, इसको कॉन्स्टेंट टर्म में ऐड कर देंगे, तब यहाँ से हो जाएगा log x प्लस के स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर प्लस के कॉन्स्टेंट सी में इसको हमने ऐड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हमारे 3 लास्ट फार्मूलेस बचे हैं। तो पहला फार्मूला हमारा ये कि 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर इनटू डीएक्स। अगर कोई भी फार्मूला इस फॉर्मेट में होता है तो ये साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए का फार्मूला होगा, और या माइनस के cos इनवर्स एक्स अपॉन ए, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए या cos इनवर्स एक्स अपॉन ए, लेकिन cos के साथ माइनस साइन हो जाएगा। जैसे कि अगर कोई इस टाइप से दिया है कि 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इनटू डीएक्स फॉर्मेट में दिया है, तब 1 अपॉन ए इंटू tan इनवर्स एक्स का होगा, या माइनस का 1 अपॉन ए इंटू cot इनवर्स एक्स का फार्मूला लिख सकते हैं। दोनों सेम फार्मूले, इसी फॉर्मेट में इन दोनों को 2 आंसर हो सकते हैं, या तो tan इनवर्स एक्स भी लिख सकते हो इसको, माइनस के 1 अपॉन ए cot इनवर्स एक्स भी लिख सकते हो। और अगर इस टाइप से दिया है कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स, तो इसको 1 अपॉन ए इंटू सेक इनवर्स एक्स भी ले सकते हैं, और माइनस के 1 अपॉन ए इंटू कॉसिक इनवर्स एक्स भी ले सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, पहला हमारा एग्जांपल ये दिया है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ से कैसे करेंगे, इंटीग्रेट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस के 4x का होल स्क्वायर हो जाएगा ऑफ dx हो जाएगा। इसको फॉर्मेट में बना दिया हमने ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में बना दिया, नहीं कि पहले वाले फॉर्मेट में बना दिया। लेकिन यहाँ पर x के साथ कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पर x का 4x है, तो 4x को हमें पहले क्या मानना होगा, t के इक्वल मानना होगा लेट, तो 4x इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा t, इसको डिफरेंशिएट करेंगे जब, तो 4 इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा, और dx की वैल्यू निकालेंगे तो 1/4 तो कॉमन हो जाएगा, एक कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और इसके अंदर बचेगा इक्वल टू 1 माइनस के टी स्क्वायर ऑफ टी हो जाएगा। अब अगर इसके फार्मूले को हम देखें तो फार्मूला, इसके 2 फार्मूले से हम किसी भी फार्मूले को यूज कर सकते हैं, या तो माइनस साइन का यूज कीजिए या साइन इनवर्स एक्स में यूज कीजिए। तो हम इसको पॉजिटिव वाला यूज कर लेते हैं, या माइनस वाला भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, यानी कि माइनस कॉस में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ टी हो जाएगा। अब टी की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1/4 हो जाएगा इंटू साइन इनवर्स ऑफ 4x हो जाएगा, और प्लस के कांस्टेंट c हो जाएगा। अगर इसको माइनस में यूज करें तो माइनस के 1/4 cos इनवर्स 4x प्लस के c हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट इसको क्या करना है, इसको हम करते हैं, इसको थोड़ा सा अरेंजमेंट यहाँ पर करना होगा कि x माइनस के 2 है, x माइनस के 2 स्क्वायर रूट ऑफ, इसको किस फॉर्मेट में बनाना होगा। अगर किसी फंक्शन के बाहर आ जाता है ऐसे टाइप का, तो ये वाला फार्मूला है इनकी सेक में बनाना है कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर के फार्मूले में चेंज करना है, तो इसको चेंज कर लेते हैं, चेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस के 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस
एक्स स्क्वायर प्लस के 4 यानी कि माइनस के 1 आएगा, यहाँ पर माइनस के 1 ऑफ डी एक्स हो जाएगा, ऑफ डी एक्स हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर x है, यहाँ पर x माइनस 2 है, तो x माइनस 2 को पहले टी के बराबर मानना होगा। तो यहाँ पर x माइनस 2 को जब हम टी के बराबर मानेंगे तो यहाँ से डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा, ये इंप्लाइज कर देगा डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा। तब ये आ जाएगा इक्वल टू टी स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के 1 हो जाएगा, ऑफ डी टी हो जाएगा। और टी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स टी स्क्वायर माइनस के 1 हो जाएगा, यानी कि इस वाले फॉर्मूला ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 1 है। तो ए की वैल्यू 1 है तो इसको लिख सकते हैं, तो 1/1 हो जाएगा इंटू सेक इनवर्स ऑफ टी हो जाएगा। अब टी की वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो सेक इनवर्स ऑफ टी को हमने माना था x माइनस के 2, यानी कि सेक इनवर्स ऑफ x माइनस के 2 प्लस के कांस्टेंट c के बराबर हो जाएगा ये फार्मूला। और नेक्स्ट है हमारा लास्ट है कि 1/a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर ऑफ dx इक्वल टू 1/a b इनटू tan इनवर्स x/b। तो इसको ये सेकंड टाइप का है कि ये tan x के फॉर्मूले में बनाना होगा, लेकिन यहाँ पर x के साथ कुछ 1 कोएफिशिएंट है, यहाँ पर a स्क्वायर कोएफिशिएंट है, तो उसको 1 कोएफिशिएंट में चेंज करना होगा। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ से a स्क्वायर को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ 1/b स्क्वायर प्लस के a स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर ऑफ dx हो जाएगा। यहाँ से हम a स्क्वायर को जब कॉमन लेंगे तब यहाँ से 1/a स्क्वायर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/b/a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के dx हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ऑफ dx हो जाएगा। अब हमारे इसी फॉर्मेट में चेंज हो गया कि a स्क्वायर हो गया प्लस के एक्स स्क्वायर होगा इंटू dx हो गया। अब इसको tan या cot किसी में भी हम चेंज करके इसके आंसर को लिख सकते हैं, तो 1/a स्क्वायर हुआ। और यहाँ पर इसका फॉर्मूला हम tan वाला लगाते हैं, तो 1/a, तो 1/a यानी कि a/b हो जाएगा, इसको जब tan इनवर्स ऑफ x/b/a हो जाएगा प्लस के कांस्टेंट c ऐड हो जाएगा। तो इसको 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 1/ab ऑफ tan इनवर्स ऑफ ax/b हो जाएगा। तो ये हमारा फार्मूला हो जाएगा इक्वल टू 1/ab इक्वल टू ऑफ tan इनवर्स ऑफ ax/b हो जाएगा प्लस के c हो जाएगा। अब ये हमारा आज की वीडियो एक बेसिक वीडियोस था, इसके बाद हम इंटीग्रेशन की 1 बाय 1 सीरीज को लेके आएंगे।